Now, moving on to the next section. The next topic is how to make an effective resume. सो गाइस, इस सेक्शन में अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए। इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जहाँ पे भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सो गाइस, एक अच्छा इफ़ेक्टिव रिज्यूमे बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ फ्री और बेसिक और बहुत ही ईज़ी टू यूज़ सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, या फिर अगर आपका गूगल अकाउंट है, यू कैन यूज़ गूगल डॉक्स ऑल्सो, या फिर एक ऐप है या वेबसाइट भी है, इसको बोलते हैं कैनवा। इन सभी जगह से आपको अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। टेम्पलेट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपका रिज्यूमे का फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन ऑलरेडी प्री सेट होता है, पहले से सेट किया कराया होता है, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज करके आपको बस अपना इंफॉर्मेशन डालना होता है और आपका रिज्यूमे ईजिली बन सकता है। इन तीनों टूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और बता देता हूँ। सो चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, और जैसे कि एमएस वर्ड बंडल के साथ आता है। बंडल में और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक पावर पॉइंट हो गया, आपका एमएस एक्सेल हो गया, लेकिन एमएस वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट की टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है एमएस वर्ड 2010। 2010 के बाद भी उस पे कई सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो एमएस वर्ड 2010 और आने वाले अपडेट्स में भी ये फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, तो कोई भी इनको बहुत ईज़िली यूज़ कर सकता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने कभी भी रिज्यूमे नहीं बनाया है और आपको समझना है थोड़ा सा, तो बहुत ही कम टाइम में आप ये चीज़ समझ सकते हैं और अपना रिज्यूमे खुद बना सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू। इसमें आपकी बेसिक टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग बहुत इजीली हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक एमएस वर्ड एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर बना रहा था, जिसमें लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, एम एस वर्ड को हम लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे, और इसके बाद हम जाते हैं फाइल पे। फाइल पे जाके हम क्लिक करेंगे न्यू पे, क्योंकि हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, उस पर काम करना है। जैसे ही हमारे पास न्यू आ जाएगा, यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिखते हैं। मेरे पास पेड सर्विसेज नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की, नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रीमियम पैकेज लेके मैं टेम्पलेट्स भी ले सकता हूँ। लेकिन हम फिलहाल के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है, और स्क्रीन पे ही आपका कर्सर जो है, माउस का कर्सर, वो एक ब्लिंक करता हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे हमको छोटा सा एक मेन्यू का ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक मेन्यू बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें है आपका फाइल, फिर है आपका होम, फिर है इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और भी कई सारे हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो आपको होम का मेन्यू खुल के आ जाएगा, और होम के मेन्यू में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अगर फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर आपको उसका फॉन्ट चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक फीचर बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं। गाइस, इसके अलावा इसमें आपको कुछ एक और एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेसिंग, जो कि नॉर्मल स्पेसिंग हो गया या नो स्पेसिंग हो गया। अगर आप कोई हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग के हिसाब से वो ऑलरेडी आपका फॉन्ट और टेक्स्ट उस साइज़ का, उस स्टाइल का आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको होम के मेन्यू में मिल जाते हैं। इंसर्ट की बात आती है तो इंसर्ट पे अगर आपको अपने रिज्यूमे में कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, या उसके नीचे कोई और पेज या ऊपर कोई और पेज इंसर्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट हैं, शेप्स हैं, बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। आप देखिए, टेक्स्ट बॉक्स का भी एक ऑप्शन है,
मैं आपको अभी MS वर्ड सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको एक बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना रिज्यूमे अच्छे से तैयार कर पाएँ इस पे। फिर नेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन है पेज लेआउट। अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें कुछ बेसिक मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको जो आपका पेज है वो लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए या पोर्ट्रेट फॉर्म में। लैंडस्केप फॉर्म हॉरिजॉन्टल होता है, पोर्ट्रेट फॉर्म आपका वर्टिकल होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। मार्जिन्स आपके प्रिंटिंग में हेल्प करते हैं कि अगर आपको अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइज मार्जिन चाहिए तो वो ले सकते हैं। वैसे जो MS वर्ड के स्टैंडर्ड मार्जिन्स होते हैं वो एकदम सही होते हैं। कॉलम्स अगर आपको चाहिए आपको उस पे कॉलम्स मिल जाएंगे। वाटरमार्क अगर आपको डालना है वो हो सकता है, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको रिज्यूमे के लिए नहीं ही चाहिए होंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें रेफरेंसेस में मैं देख लेता हूँ। रेफरेंसेस में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह का अभी तो नहीं है कि हमें रिज्यूमे में हेल्प करे वो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेलिंग, आप अगर मेलिंग मेन्यू ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें आप MS वर्ड से ही मेल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका MS आउटलुक जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, उसकी हमको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। रिव्यू अगर हम देखें तो रिव्यू में आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। वर्ड काउंट आप देख सकते हैं। इसको ट्रांसलेट करना है तो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सब इसके बेसिक फीचर्स हैं। और अगर लास्ट ऑप्शन में व्यू की बात करूं तो व्यू में आप उसको देख सकते हैं कि प्रिंट लेआउट। इसका मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा तो कैसा दिखेगा। फिर फुल स्क्रीन रीडिंग है, वो अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करना है, रीड करना है, उसके लिए है। वेब लेआउट ये होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेब या किसी वेबसाइट पे पड़ा है या किसी पोर्टल पे पड़ा है तो कैसा दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जूम आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा 100% पे जूम है ये। आपको 1 पेज व्यू चाहिए, 2 पेज व्यू चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ कमिंग बैक टू द होम मेन्यू। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है माई नेम इज कलरव। अब ये टाइप करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। आप इसको ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं और आप उसे सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सो बेसिकली MS वर्ड इज़ अ वेरी इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर जिसमें आप सारी चीज़ खुद से कस्टमाइज टाइप करके आप अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बना सकते हैं। और गाइस जब आपका रिज्यूमे इस पे अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो आप सीधा उसको फाइल में जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसको सेव पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आपको कहाँ पे सेव करना है। तो कोई अगर आपका फोल्डर है या कोई ड्राइव है या फिर डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट का फाइल नेम जो है वो सेलेक्ट कीजिए और सिंपल आप सेव पे क्लिक कर लीजिए तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेव हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू यूज़।